प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और हमने पिछले दिनों लूका का पहला अध्याय को हमने प्रारंभ किया है और जब हमने इसको देखा तो पहला जो हमने सीखा अभिवादन के बारे में, दूसरा हमने सीखा परमेश्वर के वचन की स्वीकृति के बारे में। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे छुटकारे के बारे में। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में छुटकारा परमेश्वर ने हमारे वश में रखा है। हमारे वश में परमेश्वर ने कर दिया छुटकारा। हमारे जीवन में हम स्वयं लेकर आ सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे अधीनता में रखा है। मेरे प्रियो, जब भी यीशु मसीह चंगा करता था तो वो पूछता था, क्या तू चंगा होना चाहता है? और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जिस जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। कई बार हम प्रार्थना करते तो हैं और परमेश्वर जब हमको दे देता है तो हम प्रतीति भी नहीं करते। और जब हम देखेंगे लूका का पहला अध्याय जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं, और उसके जब हम लोग देखेंगे पहला अध्याय उसके 63 में, उसने लिखने को पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और जकरिया ने जो गूंगा हो गया था स्वर्गदूत के बातों की प्रतीति ना करने के कारण, और वो गूंगा होकर के हम देखते हैं वो जब तक यूहन्ना नहीं जन्मता और जब तक वो पट्टी में नहीं लिखता तब तक उसका मुंह नहीं खुलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गया और वो बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसने अपनी पत्नी को लिखकर बताया होगा, जब ये पैदा होगा तब तुम इसका नाम यूहन्ना रखना। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब यूहन्ना पैदा हुआ और 8वें दिन जब उसका खतना हो रहा है तब उन्होंने उनका नाम जकरिया रखना चाहा, परंतु इस प्रकार से लिखा है कि उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। और तब उन्होंने पूछा कि यूहन्ना तो तुम्हारे किसी कुटुंबियों का नाम नहीं है। वो तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि इसका नाम क्या रखना चाहिए। तब उसने पट्टियों को मंगाया और उसमें इस प्रकार से लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और उसने नहीं कहा यूहन्ना होगा, ऐसा नहीं कहा, वो उसने कहा ये यूहन्ना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, हमारे जीवन में कई बार आशीषें आती है और आशीषों के साथ दुख भी आता है। कारण क्या है? जब हम परमेश्वर की प्रतीति नहीं करते, जब हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, इस कारण हमारे जीवन में उन सुखों के साथ भी कुछ दुख हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर ने बुढ़ापे में जकरिया को बच्चे के आशीष को दिया। और स्वर्गदूत आकर के इस प्रकार से जब हम लोग लूका का उसका पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने आकर कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलिसिबा के लिए तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। और इस प्रकार से स्वर्गदूत उसके जीवन के बारे में बता रहा है। परंतु जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? मेरे प्रियो, मरियम के सवाल में और जकरिया के सवाल में बहुत अंतर है। मरियम इस प्रकार से कहती है स्वर्गदूत से, यह कैसे होगा कि मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। और वो बोल रही है, मैं तो कुंवारी हूं और ये कैसे होगा? इसके सवाल में ये है कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति दे रही हूं। परमेश्वर, आप जैसा चाहते हैं वैसे करें, लेकिन कैसे होगा प्रभु? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। और उसने स्वीकृति दे दी। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य तो करना चाहता है, हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर तो देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अविश्वास करते हैं। और अविश्वास के कारण कई बार हमारे जीवन में सुख के साथ वो कुछ परेशानियां भी आ जाती है। जकरिया प्रार्थना तो कर रहा है। देखिए, जकरिया एक याजक है। जकरिया हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के सामने एक धर्मी जीवन को जीता था, आज्ञाओं को मानता था और सारी विधियों में वो क्या था? निर्दोष था, जितनी भी परमेश्वर की आज्ञा और विधियां हैं।
परंतु जब वो प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन जब प्रतिज्ञा पूरे होने का समय आया, स्वर्गदूत उसके पास आया और इस प्रकार से कह रहा है, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई। यानी वो प्रार्थना कर रहा था प्रभु कि मुझे बच्चे की आशीष को दे, लेकिन जब बच्चे की आशीष के बारे में बता रहा है तो स्वर्गदूत से कहता है मैं कैसे जानूं। परमेश्वर वो इस प्रकार से कहता, तो याजक है क्या, तू नहीं जानता मैंने अब्राहम को बुढ़ापे में संतान की आशीष को दिया। आज तू कहता है मैं कैसे जानूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अरे जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुढ़ापे में संतान को दिया, क्या तुझे नहीं दे सकता है। तब स्वर्गदूत ने कहा, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होगी उस दिन तक तो मौन रहेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों को बोलता है जो तूने मेरी बातों को जो अपने समय में पूरी होगी तूने प्रतीति नहीं की, तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए तू क्या रहेगा, अब मौन रहेगा, तू गूंगा रहेगा। और मेरे प्रियो हम देखते हैं कि मरियम ने परमेश्वर के वचन को स्वीकृति दी और इस प्रकार से वो कही, जिसको हमने पिछले दिनों देखा, उसने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरे प्रियो आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर को किस प्रकार से अपने जीवन में स्वीकृति को देते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारा स्वीकार करना हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है, हम किस प्रकार से स्वीकार को करते हैं, हम संदेह नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य को कर सकता है। मरियम संदेह नहीं की परमेश्वर की बातों पर और उसने स्वीकृति को दी, लेकिन जकरिया जो याजक था, धर्मी था, आज्ञा और विधियों में निर्दोष था, लेकिन जब प्रार्थनाएं सुन ली गई तो उस बात को स्वीकार नहीं कर सका अपने जीवन में। वो परमेश्वर के वचनों को जानता था, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आज कई बार हम पर प्रभु के लोग तो हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हम बरसों बरस मसीह हैं, लेकिन कई बार जब आपको परमेश्वर के दास कहते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, तो आप स्वीकार नहीं कर पाते। नहीं, ये बीमारियां इतनी बड़ी है, ऐसी कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को परमेश्वर के सामने बोलते हैं, आप विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर को देना तो चाहता है, हमें देना चाहता है, लेकिन कई बार हम उसको अस्वीकार करते हैं अपने जीवन में, और कई बार परमेश्वर फिर भी हमको दे देता है। हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो विश्वास योग्य है, लेकिन उसके साथ कुछ समस्या हमारे जीवन में आ जाती है। जैसे जकरिया उस समय गूंगा हो गया। एलीशिबा सोच रही थी, कैसे परमेश्वर तूने बुढ़ापे में मुझे संतान तो दिया, बच्चे तो आ गए, लेकिन पति क्या हो गया, पति गूंगा हो गया। कई बार आपके परिवार में ऐसा होता होगा, कुछ आशीषें तो आई, लेकिन साथ में कुछ प्रॉब्लम भी आ गई। क्यों कर ये प्रॉब्लम आ रही? अविश्वास के कारण। क्योंकि परमेश्वर का वचन, नीति वचन 10 उसका 22 में लिखा, जो धन यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। यानी परमेश्वर की हर एक आशीषें हैं और वो आशीषों के साथ वो दुख नहीं मिलाता। लेकिन दुख कैसे आता है हमारे जीवन में, तकलीफें कैसे आती है हमारे जीवन में? क्योंकि उसके साथ हमारे जीवन में हम अविश्वास को लेकर आते हैं। परमेश्वर की आशीषों को हम सिधाई के साथ स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसके साथ कुछ दुख भी आ जाता है। परंतु जैसे यूहन्ना का जन्म होता है और इस प्रकार से लोग कहते हैं इसका नाम तो हमें जकरिया रखना चाहिए, परंतु मां कहती है कि नहीं, इसका नाम यूहन्ना है, क्योंकि उसके पति जकरिया ने उसको बताया होगा इसका नाम यूहन्ना रखना। परंतु जकरिया का छुटकारा उसकी पत्नी के कहने से नहीं था। जकरिया का छुटकारा खुद के विश्वास के ऊपर था। मेरे प्रियो, हमारा छुटकारा हमारे विश्वास के ऊपर है। हमारे लिए कोई और विश्वास करेगा कई बार, हाँ परमेश्वर दूसरों के विश्वास से भी हमारे लिए प्रभु कार्य करता, लेकिन यहाँ स्वर्गदूत के साथ जकरिया बातचीत किया था और इसीलिए जकरिया का छुटकारा जकरिया के पास ही था और उसने कहा नहीं, ये यूहन्ना है। उसी प्रकार से आपका विश्वास कि नहीं, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हम विश्वास के इस द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। उसका वचन कहता है इब्रानी में, हाँ मेरे निकट आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे है को सुनना चाहता है। हाँ प्रभु आप हैं, आप चंगा करने वाले हैं, आप छुटकारा देने वाले हैं, आप गर्भ के फल की आशीष को देने वाले हैं। ये आपकी स्वीकृति होनी चाहिए। यूहन्ना के पिता ने, जकरिया ने इस प्रकार से स्वीकार किया, इसका नाम क्या है? बोलता है कि यूहन्ना है। और जैसे उसने स्वीकार को किया, उसी समय लिखा है कि उसकी जुबान क्या हुई, खुल गई। उसी समय उसकी जीभ खुल गई, उसके मुख खुल गए और वो परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई और धन्यवाद को करने लगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को अनुमति को देते हैं अपने जीवन में कार्य करने के लिए, हमारे स्वीकृति से परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। कई बार हम सोचते हैं दूसरे मेरे लिए प्रार्थना करें, दूसरे
मेरे लिए उपवास करे, दूसरे मेरे लिए करे, लेकिन हम स्वयं कुछ नहीं करते। मेरे प्रियो, हमारा छुटकारा आज परमेश्वर हमारे हाथों में रखा है, और उसने जैसे ही अपने हाथों से लिखा इसका नाम उस पट्टियों पर, इसका नाम यूहन्ना है, और उसी घड़ी उसकी जीभ खुल गई मेरे प्रियो, और वो धन्यवाद करने लगा। हाँ, उसकी पत्नी एलीशिबा ने भी कही कि इसका नाम यूहन्ना है, लेकिन उस समय जकरिया का जुबान नहीं खुला, परंतु जब उसने स्वयं किया तो उसके जीवन में छुटकारा है। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं दूसरा मेरे लिए कार्य करे। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, हम देखते हैं नामान कोढ़ी एलिसा के पास जाता है, और वो कोढ़ से ग्रसित था और जाता है। वो सोचता है कि मेरे पास आए एलिसा, मेरे सिर पर हाथ को रखे और मैं चंगा हो जाऊंगा। परंतु उसने कहा, जा तू यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाना। तो सोचने लगा, अरे मुझे डुबकी लगाने की क्या आवश्यकता, क्या मेरे देश में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी नदियां नहीं है? बोलता, मैं तो सोचा तो मेरे ऊपर आए हाथ रखे और मैं चंगा हो जाऊंगा। परंतु उसको एक कार्य करने के लिए उसने कहा कि जाकर तो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा। और मेरे प्रियो, क्या यरदन नदी में सामर्थ्य नहीं? मेरे प्रियो, सामर्थ्य इस बात पर थी कि उसने परमेश्वर की बातों को प्रतीति करना। आज परमेश्वर की बातों की प्रतीति करना हमारे जीवन में छुटकारा है। उसमें डूबना उसके लिए छुटकारा नहीं था, लेकिन आज्ञा मानना उसके लिए छुटकारे को लेकर आया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं लोग मेरे लिए कुछ करे। 38 वर्ष का रोगी क्या सोच रहा था, इस कुंड में उतारने के लिए मेरे पास कोई होना चाहिए, कोई होगा तभी मैं छंगाऊंगा। मेरे प्रियो, 38 वर्ष तक इसी उम्मीद में वो पड़ा रहा कि कोई आएगा और मेरे लिए मुझको क्या करेगा, उस जल में उतारेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसके पास आता है और कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो चंगा होने चाहता हूं ये बात कभी भी नहीं बोला। वो चाह रहा है, कोई मेरे पास नहीं है, ये है मेरे पास, मैं इतने वर्ष से पड़ा हूं, मेरे पास कोई नहीं है कि मुझे इस जल में उतारे। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसी शिकायतों को करते रह जाते, कोई मेरे लिए कुछ करे नहीं। छुटकारा आपके पास है। आप परमेश्वर के वचन को बोलें। अगर आप उठ नहीं सकते, आप उठें परमेश्वर के वचन को बोलते हुए, आप उसके अंगीकार करते, वो आपको बल देने वाला प्रभु, हाँ प्रभु, वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला, वो निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर। क्या आपके निर्बल दुर्बल अंगों में वो सामर्थ को नहीं देगा? आपको विश्वास करना होगा कि ये वचन मेरे लिए है, और वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आज छुटकारा आपके हाथों में, आज चंगाई आपके हाथों में, आज उन्नति बहाली आपके हाथों में। आप कैसे विश्वास करते हैं अपने जीवन के लिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। मेरे प्रियो, मरियम ने इसको स्वीकृति दिया तुरंत स्वर्गदूत को, परंतु जकरिया उस जगह संदेह किया और इस कारण वो गूंगा हो गया। मेरे प्रियो, लेकिन जैसे उसने कहा, अपने हाथों से इस बात को लिखा कि इसका नाम क्या होगा, यूहन्ना होगा, और जैसे उसने लिखा उसी घड़ी उसके जीवन में छुटकारा आएगा। आज आपके जीवन में छुटकारा आपके बस में परमेश्वर ने करके रखा। आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्रियो, ये आपके हाथों में है। हाँ, वहां पर नामान कोढ़ी सोच रहा था, मुझे बस इस कार्य को करने की क्या आवश्यकता है, क्या मेरे पास ये नहीं? लेकिन उसने जब उस बात को स्वीकार किया, और उसके लोगों ने कहा, उसके सेना के लोगों ने कहा, अरे उसने कोई बड़ी बात तो तुझसे नहीं कही, लेकिन जैसे वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा कर उठा, उसका कोढ़ क्या हो गया, चला गया, और एक छोटे बच्चे के समान उसका शरीर हो गया कोमल। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते, हम उसको स्वीकृति नहीं देते अपने जीवन में कार्य करने के लिए। इसलिए हमारे जीवन में आशीषों के साथ कुछ ना कुछ दुख हमारे साथ जुड़ा रहता है। परंतु परमेश्वर हमारा पूरा छुटकारा करने वाला परमेश्वर, उसका वचन कहता है, वो जो धन हमको देता है, जो आशीष हमको देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। सो परमेश्वर पिता इस वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर यहोवा, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर वचनों के लिए प्रभु जी, जो आप पिछले दिनों परमेश्वर पिता प्रभु जी इस लूका पहला अध्याय से प्रभु अद्भुत बातों को हमारे जीवन में बता रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, और ये वचन हाँ पिता प्रत्येक के जीवन में अद्भुत जय और छुटकारे को लेकर आ रहा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य को करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आप जय और छुटकारे को लेकर आने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपने हमारे लिए अनंत जीवन को दिया प्रभु, आपने हमें बहुत आयत का जीवन को देने के लिए आया प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे यीशु प्रभु, जितनों ने आपको स्वीकार किया प्रभु, हाँ पिता आपको अपना उद्धार करता ग्रहण किया प्रभु जी, आप उसके जीवन में अद्भुत छुटकारे को लेकर आते हैं पिता। जिन्होंने आपको अपने हृदय में परमेश्वर स्थान को दिया प्रभु जी, आपको अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया परमेश्वर
परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कई बार प्रभु जी हम सब कुछ जानते हुए भी प्रभु जी हम भी जकरिया के जैसा व्यवहार करते हैं पिता, परंतु खुदावन परमेश्वर वो आपका दास था प्रभु और इस बात को समझ पाया पिता। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों से पिता इन वचनों के द्वारा बोले और बातचीत किए, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय जितने परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर यूट्यूब फैमिली के जितने मेरे प्रिय माता पिता भाई बहन परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर जितने परमेश्वर जवान बेटे बेटियां हैं खुदावन परमेश्वर, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रत्येक को पिता आपके सामर्थी पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता एक एक का जीवन परमेश्वर पिता प्रभु आपकी शांति से आपके आनंद से आपके जय से आपके छुटकारे से इनका जीवन परिपूर्ण होने पाए। अगर किसी भी प्रकार का बंधन बंधुआई निराशा हताशा डिप्रेशन अंधकार की कोई भी शक्तियां आपके लोगों को अगर जकड़ कर रखी है, आज यीशु के नाम से वो छुटकारे को पा रहे पिता। हाँ खुदान परमेश्वर रिबांदा खाला, क्योंकि पिता आपने अपने लहू देकर प्यारे यीशु प्रभु आपने पिता इनको मोल लिया प्रभु जी। आप शत्रु का इनके ऊपर कोई भी दावा कार्य नहीं कर सकता, बीमारी का कोई दावा इनके जीवन पर कार्य नहीं कर सकता, अंधकार की कोई शक्ति इनके जीवन पर राज्य नहीं कर सकती। आज मैं यीशु नासरी के नाम से हर एक बॉन्डेज को तोड़ती हूँ प्रभु जी, एक एक का जीवन ब्लेस होने पाए, एक एक का जीवन प्रभु जी हाँ पिता मसीह यीशु आपके पवित्र लहू में सुरक्षित हो, ये इनका घराना परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए पिता, और पिता मसीह यीशु में पिता एक जीवन को ये जीने पाए पिता परमेश्वर। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर जितने प्रभु अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे प्रभु उन बेटे बेटियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर प्रभु जी एक मन एक चित्त कीजिए परमेश्वर पिता। और इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने बच्चे परमेश्वर जवान बेटे और बेटियां प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमार की अवस्था में प्रभु निर्बलताओं या डिप्रेशन जैसे बंधनों में बंधे, आज यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन टूटने पाए पिता। हम इस घड़ी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता जवानों को परमेश्वर दुष्टता ने किस प्रकार से प्रभु जी जब अंधकार के बंधनों में बांधा है प्रभु जी, और ऐसे माता पिता प्रभु अपने जवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु हर एक बॉन्डेज आज टूट जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। आज परमेश्वर जो माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु गिड़गिड़ा कर आपके सामने अपने प्रार्थना निवेदनों को रख रहे पिता, आज हर एक प्रकार का बंधन टूटने पाए, उनके बेटे बेटियों का परमेश्वर विवाह होने के लिए प्रभु जब प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से आपके बच्चों के जिंदगी में आने पाए पिता। हम प्रार्थना करते खुदावन जितने परिवार में कला क्लेश है प्रभु अनबन है मनमुटाव है प्रभु हर प्रकार का अंधकार का बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाए, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपने आशीषों को तो दिया है परंतु प्रभु कई बंधन इनके जीवन में कार्य करें। आज पिता परमेश्वर हाँ पिता हर एक अंधकार के बंधन टूट जाए परिवार से, हाँ पिता परमेश्वरी खानदाराबा सिखिरियोस तोनुनाबा मेरे खुदावन यीशु प्रभु तो शांति का राजकुमार है प्रभु, कोई अशांति इनके घरों में रह नहीं सकती प्रभु। आज पिता इस घर का मुखिया करके प्रभु अपने घर में प्रभु जी आपको बुलाने पाए पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तो घर में होता है प्रभु वो घर में शांति और आनंद होता है पिता। आपका धन्यवाद मेरे खुदावन पिता। इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता हाँ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जितने लोग प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रभु व्यवसाय को करते छोटी छोटी पिता परमेश्वर रोजगार को करते हैं प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर उनके कार्य पर बरकत को दे पिता, उनके कार्य खुले प्रभु और वो आशीष को पाए पिता। ये उधार लेने वाले नहीं प्रभु जी परंतु उधार देने वाले बने पिता, ये बहुत तेरी जाति को उधार देने वाले बने परंतु ये उधार ना लेने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कर्ज के बंधन टूटे हाँ पिता परमेश्वर। आज जितने परमेश्वर लोन की समस्या जितने परमेश्वर कर्ज के बंधन है आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। आप अपने उस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में प्रभु जी अपने अपने बच्चों को बहुत आयत के आशीष को देते हैं पिता, ताकि परमेश्वर आवश्यकता के समय सब कुछ इनके पास बहुत आयत से हो प्रभु जी हाँ पिता, और बहुत आयत से सब कुछ इनके पास हो ताकि पिता किसी भली वस्तु के इनको घटी कमी ना होने पाए पिता। आपने कहा परमेश्वर जवान सिंह को तो घटी हो सकती है परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी पिता। हम प्रार्थना करते हर एक घटी कमी की आत्मा परिवारों को छोड़कर जाने पाए, हर प्रकार के हताशा और निराशा की आत्मा हाँ पिता परमेश्वर परिवारों से हर बंधन को हम तोड़ते हैं पिता। आपकी शांति परमेश्वर हाँ पिता आपकी संतुष्टि प्रभु जी हाँ पिता आपकी भलाई परमेश्वर परिवारों में कार्य करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे आमीन।